All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chananda. Jaya Dvaita Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Kabela Karila Prabhu Gaya Te Gamana. Ishvara Purira Sange Tathai Milana. Diksha Anantare Haila Premara Prakasha. Deshe Agamana Puna Premara Vilasa. Tabeta Karila Prabhu Gaya Te Gamana. Ishvara Purira Sange Tathai Milana. Diksha Anantare Haila Premera Prakasha. Deshe Agamana Puna Premera Vilasa. बोलिए Prabhu Gaye Ragamana. Dikshanantara Rahila Premera Prakasha. Deshe Agamana Puna Premera Vilasa. बोलिए बोलिए तबेत कारिला प्रभु गाया ते गमाना. ईश्वर पुरीर संगे तथाई मिलाना. दीक्षानंतर हैला प्रेमेर प्रकाशा. देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलासा. माता जी तबे ते करिला प्रभु गाया ते गमाना.
ईश्वर पुरीर संगे तथा मिलाना ईश्वर पुरीर संगे मन पुना मेरा विलासा तबे ते करिला प्रभु गाया ते गमाना ईश्वर पुरीर संगे तथा मिलाना दीक्षानंतर रेला प्रेमेर प्रकाशा देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलासा तबे ते करिला प्रभु गाया ते गमाना ईश्वर पुरीर संगे तथा मिलाना दीक्षा अनंतर हैला प्रेमेर प्रकाशा देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलासा। धन्यवाद आप सबका। अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इसके बाद महाप्रभु गया चले गए। वहां उनकी भेंट शिला ईश्वरपुरी से हुई। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और उसके तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह दिखाई दिए। घर लौटने पर भी उनमें ऐसे लक्षण प्रकट हुए। तात्पर्य नवे प्रयार का। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेक शिष्यों के साथ गया गए तो रास्ते में वे बीमार पड़ गए। उन्हें इतना तेज बुखार चढ़ा कि उन्होंने अपने शिष्यों से ब्राह्मणों के चरणामृत को मंगाया, जिसे पीने के बाद वे अच्छे हो गए। अतएव सबको ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया। ना तो महाप्रभु ने ना ही उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार का अनादर व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चाहिए कि ब्राह्मणों को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहें, किंतु चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य संप्रदाय के प्रचारक ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जो वांछित योग्यता के बिना अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ब्राह्मण कुल में जन्मे हर एक व्यक्ति को सहसा ब्राह्मण नहीं मानते। अतएव हमें चाहिए कि हम अविवेकी बनकर ब्राह्मणों के चरणामृत को पीकर उन्हें आदर देने के लिए महाप्रभु का अनुकरण ना करें। कलयुग के कलमश के कारण धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार पतित हो गए हैं। अतएव वे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा गौरांगा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस गौर कथा में। और बहुत ही शुभ अवसर आने वाला है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस गौर पूर्णिमा 9 तारीख को। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि गौर पूर्णिमा के उत्सव पे हम गौर कथा करें। और उत्सव मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम श्रवण और कीर्तन करें, ताकि हम उसके महत्व को समझ सकें। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भगवान जब प्रकट होते हैं बड़े विशेष उद्देश्य के साथ प्रकट होते हैं, और उनके जो कर्म हैं वो साधारण जीव के कर्म की लीलाएं हैं। तो उनकी लीलाओं का, भगवान के अवतार लेने का एक उद्देश्य ये भी है कि वो अपने लीलाओं को यहाँ स्थापित करें, ताकि आने वाली कई युगों तक उन लीलाओं का हम श्रवण कीर्तन करके अपने आप को शुद्ध कर सकें और भगवत धाम वापस जा सके। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मधुर हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कृष्ण पूर्ण है, पूर्णतर है, पूर्णतम है। द्वारका में जब कृष्ण वो पूर्ण कहलाते हैं, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में व्रज में पूर्णतम। लेकिन पूर्णतम इसलिए हम देखते हैं कि सभी कृष्ण की लीलाओं में उनकी वृंदावन की लीलाएं सबसे ज्यादा मधुर लगती हैं। लेकिन वृंदावन की लीलाओं, पूर्णतम कृष्ण से भी ऊपर की लीला है गौर लीला। गौर लीला कृष्ण लीला की परिशिष्ट अपेंडिक्स ऐसे कहते हैं, और फर्दर मधुरता, उसमें औदार्यता, उसमें ओवरफ्लोइंग कंपैशन, ऐसे करुणा बाहर निकल रही है। जैसे आजकल करुणा जो वायरस बाहर निकल रहे हैं, करुणा ओवरफ्लो हो रही है ना, ऐसी लीलाओं से। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य गोसाई लीला अमृत रे धारा, ये अमृत की धारा है ना? और या अमृत रे धारा सर्व इंद्रिया तुष्ट है यावर श्रवण, जिसको सुनकर सब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं जिसके सुनने मात्र से। ये अमृत की धारा है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हमें चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में मिलती हैं। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा, और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा। और जो महाप्रभु की प्रारंभ की लीला है उसका विस्तार में वर्णन चैतन्य भागवत में हुआ है, और महाप्रभु के मध्य और अंत की लीलाओं का वर्णन ज्यादा विस्तार में कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में किया। आदि मध्य और अंत क्या है? महाप्रभु इस पृथ्वी पर 48 वर्ष उन्होंने लीला की। उनके पहले जो 24 वर्ष हैं वो आदि लीला है। बीच के 6 वर्ष जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, दक्षिण भारत और वृंदावन गए, वो मध्य लीला है। और 30 वर्ष से 48 वर्ष जब वो जगन्नाथपुरी में रहे तो वो उनकी अंत्य लीला है। और जो प्रारंभ की 24 वर्ष की लीला है, इसको कृष्णदास कविराज जी फिर 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग? कुमार अवस्था, पौगण अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था। तो पिछले 2 सालों से हमने, क्योंकि इस पूरे आदि लीला का विस्तार में वर्णन चैतन्य भागवत में है, तो हमने पिछले 2 वर्ष से चैतन्य भागवत का आदि खंड का पहला भाग शुरू किया था, जिसमें महाप्रभु की कुमार लीला, पौगण लीला और नव यौवन या किशोर लीला तक हम पहुंचे थे। कुछ याद है आप सबको लीलाएं, कैसे गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे, किन परिस्थितियों में, और कैसे गौरांग महाप्रभु एक ब्राह्मण का उद्धार करते हैं। जगन्नाथ मिश्र के घर में एक ब्राह्मण आते हैं जो बार बार भोग लगाते हैं,
और उनके खाने से पहले निमाई आ जाते हैं उसको खाने के लिए। बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। और कैसे निमाई को एक बार सब दो चोर आते हैं, उठा के भागते हैं। तो बचपन से निमाई ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। उसके बाद फिर देखते हैं कि विश्वरूप, उनके जो बड़े भाई हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं। जब विश्वरूप घर छोड़ के चले जाते हैं तो जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं कि हमारा छोटा बेटा भी ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों के सार को समझ जाएगा कि इस भौतिक जगत में कुछ भी बेकार, सब कुछ बेकार है, तो वो भी घर छोड़ के ना चला जाए। तो क्या किया जगन्नाथ मिश्र जी ने, उनका स्कूल जाना बंद करा दिया। जब स्कूल जाना बंद करा दिया निमाई का, तो निमाई तो और उद्दंड हो गए, खाली थे अब, खूब खूब शरारतें करते थे। इतना हैरान किया, इतना परेशान किया नवद्वीप वासियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण लोग जब सुबह उठते थे तो उनके घर के बाहर वो ताला लगा देते थे, और उनको प्रेशर लगता था ना शौच क्रिया करने के लिए, तो बाहर देखा दरवाज़ा बंद है। बेचारे बहुत तड़पते थे, तो पहले उनसे अपनी सारी शर्तें मनवाते थे, फिर दरवाज़ा खोलते थे। तो हर कोई परेशान हो गया। ब्राह्मण गंगा में स्नान करके बाहर निकलते, उन पर थूक देते थे फिर बेचारे अंदर स्नान करने जाते थे। और जो ब्राह्मण होते थे उनके कपड़ों को स्त्रियों के कपड़े में डाल देते थे, स्त्रियों के कपड़े ब्राह्मणों के कपड़ों में डाल देते थे तो इतने परेशान हो गए। और जो नव युवतियाँ आती थी गंगा के तट पे शिव जी की पूजा करने के लिए, उनको बोलते थे मेरे साथ विवाह करो, मुझसे विवाह नहीं करोगे तो बूढ़ा पति मिलेगा तो चारों तरफ से कंप्लेंट्स आने शुरू हो गई जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता को। तो लोगों ने बोला, आप क्यों, लोग तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, आपका बच्चा इतना अच्छा मेधावी छात्र है, आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे। तो फिर ज़बरदस्ती उनको भेजना शुरू किया। और जब स्कूल ज्ञान गया तो फिर इतने बड़े व्याकरण के वो पंडित बन गए, वो पंडित कहलाने लगे। और बड़े बड़े जो नवद्वीप में विद्वान होते थे उनको वो चुनौतियाँ देते थे, और जो नवद्वीप के विद्वान उनके सामने नहीं आते थे, वो रास्ता काट लेते थे। और क्या करते थे, तर्क में बड़े वो, कोई बोले चलो कुछ बोलो, कोई भी बात दो, तो वो उसका पहले खंडन करते थे। वो हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बोला इसको भी काट सकते हो, इस खंडन के खंडन को काटो। बोले नहीं ठीक है। वो खंडन के खंडन को खंड कर देते थे। बोले हाँ ये भी ठीक है। बोला अब इसको दोबारा करो, अब ये तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, खंडन के खंडन को खंड को फिर खंड कर देते थे। तो इतना लोग चकराए जाते थे। क्योंकि भगवान के लिए करना बड़ा आसान है, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं ना, वेदेश सर्वे राम एव वेद्यो। तो किसी भी ढंग से वो बात को घुमाते थे, लोग घूम जाते थे। और जो भक्त लोग थे वो बहुत परेशान थे, परेशान भी थे और बड़े दुखी भी थे कि इतना बुद्धिमान बालक है, अगर ये भक्त बन जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, है ना। और वो उनको गंगा के तट पे देखते थे, इतने सुंदर, इतने आकर्षक, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे। और निमाई अगर ब्राह्मणों को, विद्वानों को हराते भी थे, अगर हम किसी के अहंकार पे ठेस लगाएंगे तो वो हमसे गुस्सा करेगा, हमसे वो अपमानित महसूस करेगा। लेकिन निमाई क्योंकि स्वयं भगवान है, हालांकि ब्राह्मण और ये विद्वान लोग उनसे हार भी जाते थे, फिर भी उनका आकर्षण निमाई के प्रति बढ़ता जाता था। क्या विशेष बात है इसमें, ऐसे कौन से विशेष गुण हैं। और जो वैष्णव गण थे वो तो इतने परेशान हो गए, वो उनके सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वैष्णव जन बेफजूल के वाद विवाद में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। तो एक बार ही सामने से मुकुंद आ रहे थे, तो निमाई ने जोर से बोला मुकुंद। देखते ही मुकुंद दूसरी गली चले गए। निमाई ने उनके साथ उनके कई घूमते थे, हाथों में शास्त्र लेकर, और पीछे कई शास्त्र उनके स्टूडेंट्स होते थे, विद्यार्थी होते थे, और सिंह की तरह चलते थे और बहुत सुंदर। बोले देखो ये मुकुंद क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। किसी ने बोला कोई काम होगा। बोले काम नहीं, ये वैष्णव है, ये सोचता है ये वैष्णव है और मैं फालतू की बात करता हूँ। मैं उसको चुनौती देता हूँ, एक दिन मैं इतना महान वैष्णव बनूंगा कि सब के सब मेरे संग के लिए ललायित रहेंगे। तो बोले हर जगह में अपना गर्व दिखाते थे तो ऐसी लीलाएं चलती रही। और फिर एक बार दिग्विजय पंडित आए नवद्वीप में घूमते हुए। दिग्विजय पंडित पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, पूरे भारत के विद्वानों को हराकर उनसे विजय पत्र साइन करवाते थे। लोग बोलते थे मैं हार मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इस तरह से घोड़े हाथियों के साथ बैंड बाजा बजाते हुए वो आते थे, और नवद्वीप में वो आए थे और उनके निमाई से मुलाकात हुई थी। ये लीला भी आपने सुनी थी, याद है लीला। और निमाई ने बड़े प्रेम से उनको हरा दिया था, है ना। गंगा के तट पे बैठे थे निमाई, और निमाई ने बोला आप महान हैं, जरा गंगा के स्तुति में कुछ श्लोक गाइए। और वहीं पे खड़े खड़े, केशव कश्मीरी उनका नाम था, 100 श्लोक गा दिए उन्होंने, बोलते रहे हवा की गति से।
ये नहीं कि पहले याद किए हुए थे, वहीं एकदम सुना दिए। और सब के सब हैरान हो गए, अवाक रह गए, इतना बड़ा विद्वान। निमाई ने कहा बहुत अच्छे श्लोक हैं, आपने बोले, इनकी रचना आपने की, आप ही केवल समझ सकते हैं, मैं तो केवल व्याकरण को जानता हूँ। व्याकरण की दृष्टि से मुझे इसमें कुछ अच्छी बातें लगी, कुछ बुरी बातें लगी। पहली बारी दिग्विजय पंडित ने सुना कुछ बुरी बातें भी होती हैं मेरी रचना में। अच्छा, पहले कुछ अच्छी बातें बताई, तो बोला श्लोक संख्या 64 में ये फॉल्ट था। आपको कैसे याद हो गया श्लोक संख्या 64? बोले है, आपको जैसे याद है मुझे भी याद है। और फिर एक एक करके फॉल्ट बताते गए, और केशव कश्मीरी की बुरी हालत हो गई। और फिर माता सरस्वती ने आके उनको बताया कि ये जो बालक है साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। और फिर उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। इस प्रकार से निमाई कुमार अवस्था गए, पौगण अवस्था में विद्या विलास की लीलाएं की। फिर निमाई पूर्वी बंगाल गए, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे जाके वो तपन मिश्र से मिले। और पहली बारी निमाई ने तपन मिश्र जी को पहली बारी हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, और बोला था कि तुम अब यहाँ वाराणसी चले जाओ, यहाँ से मैं कुछ सालों के बाद आपको वाराणसी में मिलूंगा। तो निमाई बाद में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वाराणसी में जाते हैं। और उसके बाद उनकी लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ। जब निमाई बांग्लादेश गए थे, लक्ष्मी प्रिया उनके विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए। निमाई जब वापस आए तो देखा सच्ची माता बहुत दुखी है, तो उनके दुख को दूर करने के लिए निमाई ने फिर से विवाह किया विष्णु प्रिया माता जी से, जिसका वर्णन आपने कल शाम को सुना होगा इस ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु के द्वारा। तो इसके बाद निमाई ने अब सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं जिस उद्देश्य के साथ आया हूं उसको मैं पूरा करूं। अब निमाई की आयु लगभग 16 वर्ष है, और वो यौवन में प्रवेश करके हैं। तो यहाँ से अब यौवन लीला शुरू होती है। और ये आदि लीला का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका ये आखिरी आदि खंड चैतन्य भागवत के अंतिम अध्याय है। तो जब निमाई ने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि माया जिस नवद्वीप की हालत बहुत खराब है और भक्त लोग बहुत दुखी हैं, वहां पे कोई भक्ति का नाम भी नहीं लेता था। हर कोई अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हैं, या तो काली की चंडी की पूजा कर रहे हैं, या फिर शुष्क ज्ञान में लगे हैं, या योग सिद्धियों को पाने में लगे हैं, या फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना केवल नहीं यही, बल्कि वो भक्तों को बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा तो उन्होंने बोला अब समय आ गया कि अब मैं अपना असली जो रूप है उसको प्रकट करूं। और भक्त लोग भी बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई भक्ति हो ही नहीं रही थी और सब लोग उनको तंग कर रहे थे। तो इसलिए परेशान नहीं थे, वो तंग कर रहे हैं, वो इसलिए दुखी थे कि जिसको ये सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो वैष्णव पर दुखे दुखी, उसको देखकर वो दुखी हो रहे थे। दूसरा, भक्त लोगों के दुख का दूसरा कारण था कि ये जो जितने नवद्वीपवासी थे वो वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। तो वो सोच रहे थे ये भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो इनका और पतन होगा। पापों की तुलना अपराधों से नहीं की जा सकती। बड़े से बड़े पाप भगवान के एक नाम लेने से माफ हो जाते हैं, नहीं कोई वैष्णव अपराध कर दे नहीं दही परित्राण, उसका कोई उपाय नहीं है। और हम देखते हैं जगाई मधाई जिन्होंने हर तरह के पाप किए, चोरी डकैती बलात्कार नशा करना सब किया उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पर उनका उद्धार कर दिया क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। लेकिन बाकी जो नवद्वीपवासी हैं वो वैष्णव की बहुत निंदा करते थे। बोले क्या फायदा होगा, तुम हरि नाम ले रहे हो, मरना तुमको भी है हमने भी है, फिर अगर आपका हरि नाम को मृत्यु से बचाए तो जानते हैं कि उनको कुछ तत्व मालूम नहीं था और निंदा करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक था। तो इसलिए भक्तों ने सोचा ये वैष्णव अपराध कर रहे हैं, ये तो और नीचे गिर जाएंगे। दया आ रही थी उनको कि इनका कैसे उद्धार किया जाए, इसलिए वो बहुत दुखी थे। और वैष्णवगण और भी दुखी थे। तीसरा कारण ये था कि जब वो निमाई को देखते थे तो परेशान हो जाते थे कि निमाई इतना सुंदर बालक है, इतना बुद्धिमान है, फिर भी भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ। वो सब प्रार्थना करते थे भगवान से कि निमाई भक्त बन जाए, तो निमाई भक्ति नहीं बन रहे, तो और दुखी थे। तो ये तीन कारण थे भक्तों के दुखी होने के। और भक्तों को दुखी देखकर निमाई पंडित दुखी हो रहे थे और सारे नवद्वीपवासी भक्तों की निंदा कर रहे थे। ये निमाई से सहन नहीं हो रहा था। बोले अब समय आ गया है
कि मैं अब भक्ति की महिमा को स्थापित करूं स्वयं भक्त बन के। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लीला रची। उन्होंने सच्ची माता से आज्ञा ली कि मैं गया में जाऊंगा अपने पिता जगन्नाथ मिश्र जी के श्राद्ध के लिए। जगन्नाथ मिश्र जी अपने बड़े पुत्र विश्वरूप के विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो हालांकि वो स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके पिता उद्धार हो रखा है, और वैसे भी भक्तों के परिवार का भगवान कहते हैं उद्धार हो जाता है, वो तो स्वयं भगवान है। और भगवान तो अपने माता पिता को चुनते हैं, ये तो नित्य सिद्ध जीव है, इनके किसी उद्धार की, इनके पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीला करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया में जाते हैं और वहां पे जगन्नाथ मिश्र जी का पिंडदान और तर्पण करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बहुत विस्तार में समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गया क्यों गए, गया को गमन क्यों किया। क्योंकि दिखने में ये बड़ी कर्मकांडिक बात लग रही है कि गया में जाकर भगवान को भी अपने पिता का तर्पण करना पड़ रहा है। तो देखो, ये तो लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। तो कई कारण बताते हैं वो। तो पहला कारण तो बताते हैं इस तात्पर्य में, चैतन्य भागवत के तात्पर्यों में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बताते हैं, वो गया का इतिहास बताते हैं। जो गया को अब तो तीर्थों का राजा कहा जाता है, लेकिन इससे पहले गया में द्वापर युग के अंत में सभी ब्राह्मणों का पतन होना शुरू हो गया था, जैसे हम जानते हैं, और उन्होंने वेदों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, और पशु बलि जो चढ़ा रहे थे अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे थे। वेदों में जो पशु बलि की सुविधा दी गई है कि एक बूढ़े पशु को यज्ञ की अग्नि में डाल के मंत्रों का उच्चारण करके उसको नया शरीर दिया जाता था, या उसकी उन्नति कराई जाती थी, उसकी मानव योनि दी जाती थी। लेकिन उनके मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं थी, कोई ब्राह्मणों में इतनी शुद्धि नहीं थी, तो वो पशुओं की बलि देते थे अपने खाने के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। तो पूरे समाज में उत्पाद मच गया, और इसको ठीक करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं बुद्ध के रूप में। परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और पशु बोली को उन्होंने रुकवाया, पशु बोली को जब बंद करवाया। लेकिन बाद में जब बुद्ध के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने वेदों की निंदा की, भगवान विष्णु की निंदा की, और किसी भी ढंग से सब बोलते सबका सब क्या है, शून्य है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, सब शून्य है। निर्वाण का अर्थ है कि अपने अस्तित्व को मिटा दो, सब शून्य हो जाओ। तो इस प्रकार से गया में विशेषकर बहुत, आप जाएंगे, आप में से कितने लोग गया गए हुए हैं? बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ है, बुद्ध स्तूप है वहां पे, है ना। तो वहां पे बुद्धिज्म बहुत फैल गया, और बुद्धिज्म जब फैल गया बहुत, तो इसका खंडन करने के लिए भगवान ने भगवान शिव को आदेश दिया कि आप किसके लिए बन के आओ, शंकराचार्य बन के आओ। असत शास्त्र प्रच्छन्न बौद्धम, है ना, जो बिल्कुल असत शास्त्र का प्रचार करेंगे, जो कि बुद्ध बौद्धम उच्यते, जो बौद्धिज्म है उसी को वो कवर्ड बुद्धिज्म है, मायावाद। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जो बुद्धिज्म कहता है कि सब कुछ भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, अपना अस्तित्व खत्म करो, निर्वाण लो, मुक्ति लो, सब भ्रम है, जीरो, शून्य। लेकिन बुद्ध शंकराचार्य जी आए, बोले हाँ ये जगत भ्रम है, लेकिन इस भ्रम से परे एक सत्य भी है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, एक सत्य है ना, बाकी सब भ्रम है। तो उन्होंने वेदों को दोबारा से स्थापित किया, लेकिन वो भी सही ढंग से स्थापित नहीं, बुद्धिज्म था। तो गया में बुद्धिज्म और मायावाद बहुत फैला हुआ है। तो इसका खंडन करने के लिए भगवान ने वहां पे गयासुर का वध किया। गयासुर का वध करके भगवान ने वहां पे अपने चरण कमल स्थापित किए। ये जाता है कि जो गया है वामन देव जी का धाम है, वहां पे चरण कमल है भगवान के, जो साफ साफ ये दिखाता है कि ना मैं शून्य हूं, ना मैं एक हूं, क्या है, जीव अलग है, भगवान अलग है, भगवान का आकार है, भगवान के चरण कमल हैं, और भगवान के में विशेषता है, निर्विशेष नहीं है ना, भगवान में गुण है, निर्गुण नहीं है। तो ये स्थापित किया, और चैतन्य महाप्रभु वहां जा रहे हैं, वहां जाके वो विष्णुपाद के दर्शन करेंगे, भगवान के चरणों के दर्शन करेंगे, और ये स्थापित करेंगे, और इस प्रकार से मायावाद और बुद्धिज्म का वो खंडन करेंगे। तो पहला रीजन ये देते हैं भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए गया गए। दूसरा कारण ये देते हैं कि महाप्रभु वहां पे जाकर उन्होंने जो साधारण नास्तिक लोगों के हैं उनको भ्रमित करने के लिए वो गया गए। क्योंकि नास्तिक लोग भी बोलेंगे देखिए
कर्म कांड के बिना किसकी गति नहीं है ना। आप जिसको भगवान कहते हैं वो भी कर्म कांड कर रहे हैं, तो वास्तव में कर्म कांड ही भक्ति है। और उनको भ्रमित करने के लिए, ठीक है, नास्तिक लोग यही माने, उनको भ्रमित करने के लिए भगवान फिर ऐसे गए। और तीसरा कारण वो बताते हैं कि भगवान वहाँ पे गए गया में अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए भी, लेकिन भगवान ने कहा कि अब मुझे अपना असली उद्देश्य प्रकट करना है, एक भक्त के रूप में मुझे आना है। तो भक्ति की शुरुआत होती है एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके। तो वहां जाके वो गया में जाते हैं, तो ईश्वर परिपाद से दीक्षा प्राप्त करते हैं, और उसके बाद आके वो प्रेमा भक्ति का प्रचार शुरू करते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताए। इसके साथ साथ चैतन्य भागवत में चौथा कारण और बताया गया कि नवद्वीप से गया तक महाप्रभु जिन जिन स्थानों से गए वो स्थान अपने आप में तीर्थ स्थान बन गए। जहां जहां भगवान के चरण कमल वो तीर्थ स्थान बन गए। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या किया, जहां जहां भी चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया था वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्थापित किया है। जहां जब चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किए, जैसे अब दक्षिण भारत में कई जगह स्थानों पे जाते हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्थापित किया है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। ये बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने। तो ये 4 कारण मुख्य हुए। पहला कारण क्या था, मायावाद और बुद्धिज्म का खंडन करने के लिए। दूसरा, नास्तिक लोगों को भ्रमित करने के लिए। तीसरा, ईश्वर परिपाद से दीक्षा लेनी है, उन्होंने अपना भक्ति में जीवन शुरू कर रहे हैं। और चौथा, जिन जिन स्थानों से वे गए उन स्थानों को उन्होंने शुद्ध किया, पवित्र बनाया। तो इस प्रकार से महाप्रभु गया में जाते हैं। और जब वहां गया में जाते हैं तो सबसे पहले महाप्रभु, एक स्थान है वहां पे जिसका नाम है मंदार पर्वत, और वो गया में जा रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और रास्ते में खूब शास्त्रों की चर्चा करते हुए, हंसी मजाक करते हुए महाप्रभु जा रहे हैं। और जिन जिन स्थानों से महाप्रभु जा रहे हैं वो सभी स्थान तीर्थ बनते जा रहे हैं। देखिया मंदारे मधुसूदन तथाय भ्रमिले न सकल पर्वतस्योलाय। फिर रास्ते में वहां गए तो एक मंदार पर्वत के उनको दर्शन हुए। उस पर्वत की चोटी पे 2 मंदिर थे, जिसमें एक मंदिर था भगवान मधुसूदन का, यानी भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिख रहे हैं कि अब वो मंदिर मधुसूदन का मंदिर नहीं रहा, अब इन दोनों मंदिर जैन के मंदिर बन गए हैं। और क्योंकि वहां पे एक डाकू था जिसका नाम था काला पहाड़, उस डाकू के डर से जो मधुसूदन भगवान के जो विग्रह थे उनको नीचे लाया गया था। तो अब वो वहां पे स्थापित नहीं है। लेकिन उससे मैं चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए और उनके दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन किए। और जब दर्शन करने के बाद फिर भगवान ने एक और लीला की। क्या लीला की, ए मत कत पथ आशिते आशिते आर दिन ज्वर प्रकाशिल न दहेते। भगवान ने ऐसे दिखाया कि उनको ज्वर हो गया है, बुखार हो गया है। भगवान तो उनका सच्चिदानंद देह है, उनको बुखार कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान लीलाएं करते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी। गोपाल कह रहे हैं माधुंदपुरी को, मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना, कुछ ठंडा लगाओ। तो भगवान को गर्मी कैसे लग सकती है, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। इसी ढंग से भगवान ये लीला कर रहे हैं। उनको ज्वर हो गया है, उनको बुखार हो गया है। तो बुखार हो गया तो क्या किया, उनके सभी छात्रों ने बहुत प्रयास किया, अलग अलग की औषधि दी, लेकिन भगवान का ज्वर ठीक नहीं हो रहा। तो फिर उनसे पूछा, निमाई बताओ कैसे ज्वर ठीक होगा। तो उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि मेरे लिए आप क्या लेके आओ। सब कुछ प्रयास कर लिया, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ तो महाप्रभु ने बोला, तबे प्रभु व्यस्थिला औषध आपाने सर्व दुख खंड विप्र पादोदक पाने। सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, मेरे लिए आप एक शुद्ध ब्राह्मण के, एक वैष्णव ब्राह्मण के चरणों का जल ले आओ, बस। कितनी विशेष बात है। इसी घटना का वर्णन चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर भी करते हैं। और लोचनदास ठाकुर ऐसा वर्णन करते हैं कि जब भगवान अपने छात्रों के स्टूडेंट्स के साथ उस मंदार पर्वत पे गए और मधुसूदन विग्रह के दर्शन किए, तो वहां पे जो मधुसूदन विग्रह के दर्शन सेवा में जो ब्राह्मण लोग थे, उनकी पूजा करने का तरीका कुछ अलग था। और उस तरीकों को देखकर निमाई पंडित और उनके फॉलोअर्स को ठीक नहीं लगा।
तो निमाई पंडित के छात्रों ने उन ब्राह्मणों की निंदा की कि ये तरीका ठीक नहीं है, और जब उनकी निंदा की तो इनसे अपराध हुआ, और उनको ये जताने के लिए कि आपने अपराध किया है, निमाई ने लीला की कि उनको ज्वर हो गया, और फिर ज्वर जा ही नहीं रहा था। तो ज्वर कैसे जाएगा? अगर आप उन ब्राह्मणों के चरणों का जल मुझे पिलाओ तो मैं जाऊंगा, है ना। तो यही हुआ, जब ऐसा बुखार नहीं गया तो भगवान ने बोला पहले उन ब्राह्मणों को जिनके प्रति आपने जिनकी निंदा की है उनके चरणों को धोते हुए जल लेके आओ। वो पीते ही उनका बुखार ठीक हो गया। तो ये भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को कितना महत्व देते हैं, ब्राह्मणों का कितना आदर करते हैं। और इसमें भी श्रील भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज विस्तार में बताते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ज्वर क्यों आया भगवान को। तो बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से सहिजिया हैं, सहिजिया वो लोग हैं जो भक्ति को बहुत सस्ता बना देते हैं, जो भी भक्ति की उन्नत अवस्था में नहीं है लेकिन दिखाते हैं कि हम उन्नत अवस्था में हैं। उनके देह में अभी पूरे से प्रकृति के 3 गुणों में हैं, लेकिन वो दिखाते हैं उनका देह दिव्य हो गया है और वो भगवान की तरह रासलीला कर सकते हैं। तो उसका खंडन करने के लिए निमाई पंडित दिखा रहे हैं कि हालांकि मेरा देह दिव्य है लेकिन मुझे बुखार हो जाता है, और आपको जिसको बुखार होता है वो सोचता है मेरा देह दिव्य है। तो इसका खंडन करने के लिए भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ये बताते हैं। और दूसरा बता रहे हैं भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कि कोई भी अगर भगवान का भक्त है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ क्यों ना हुआ हो, उसके चरणों के जल में शक्ति है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उपशेष, यही महाबल, ये 3 महाबल हैं भक्ति के लिए। भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों का उच्चिष्ट, और भक्तों के चरणों को धोता हुआ उनका जल। तो इसी में सारी भक्ति की शक्ति छिपी हुई है ना। हम जानते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में राजा रघुगण जा रहे थे कपिल आश्रम में कुछ आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए, और फिर उनकी पालकी को किसने उठाया? जड़ भरत ने। और जड़ भरत पालकी उठा रहे हैं तो रास्ते में चींटियों को बचाते हुए जा रहे हैं, कूद कूद के जा रहे हैं। तो राजा रघुगण को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने देखा ये है तो हट्टा कट्टा, तो बड़े टॉन्ट मारे उनके, क्या बहुत कमजोर पड़ गए हो, कुछ खाने पीने को नहीं मिला। तो जड़ भरत सुनते रहे। फिर जड़ भरत को लगा, वैसे वो जड़ रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बोले अब इस व्यक्ति को संदेश देना चाहिए, ये इस योग्य है। फिर उनको समझाया उन्होंने, और जब ऐसी बात की तो रघुगण जी को समझ में आ गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पांव पड़ गए और पालकी से उतर के उनके पांव पड़े। उनको बोला कि मैं शिव जी के त्रिशूल से इतना भयभीत नहीं हूँ, इंद्र के वज्र से इतना भयभीत नहीं हूँ, यमराज जी के दंड से इतना भयभीत नहीं हूँ, जितना कि मैं ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने से भयभीत हूँ। इतना बड़ा अपराध है। और फिर बाद में जड़ भरत ने उनको संदेश भी दिया। रघुनाथ बोले कैसे आपको भक्ति प्राप्त होगी? रघुनाथ ना तपसा याति ना च इज्जिया ना निर्वपनात् ग्रहद्वा बिना महत्पदो रजोभिषेकम। रघुनाथ एता तपसा न याति ना च इज्जिया ना निरूपनात् ग्रहत्वा। भगवान के चरणों में भक्ति तपस्या से प्राप्त नहीं होते, बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त नहीं होती, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से प्राप्त नहीं होती, बहुत बड़े बड़े आप ठंडे पानी में या बड़ी गर्मी में अपने आप को सताएं उससे प्राप्त नहीं होती, जब तक आप महान भक्तों के चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं कर लेते। अभी हम मायापुर में गए थे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, तो परिक्रमा के बाद सबको फिर प्रसाद सर्व किया जाता है। तो खुले मैदान में प्रसाद सर्व किया जाता है, तो इधर उधर पंक्तियां होती हैं। तो बीच में से एक भक्त चल के जा रहे थे जोर जोर से, तो उनके चरणों से धूल निकल रही थी जो प्रसाद पे गिर रही थी। तो एक भक्त को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, ये क्या चलने का सही ढंग से नहीं चल सकते। तो दूसरे भक्त ने समझाया कितना बड़ा सौभाग्य है ना, सभी शास्त्र बताते हैं वैष्णव की चरणों की धूल तो यहाँ तो वैष्णव की चरणों की धूल की फीस्ट हो रही है, तो ले लो। फिर वो शांत हुए। तो ये कई बार याद दिलाना पड़ता है हम ऐसे बोलते हैं प्रभु चरणों की धूल दे दो, चरणों की धूल दे दो। जब धूल मिलती है क्या करे आराम से भैया इसी प्रकार वहाँ पे एक बार रशियन पार्टी में पात्री बहू मिले, वो लेक्चर दे रहे थे और वही वैष्णव का गुणगान कर रहे थे कि वैष्णव के चरणों की धूल हमें चाहिए। और तभी वहाँ बहुत जोर से तूफान आ गया, इतनी जोर से तूफान आया कि पूरा डस्ट हो गया, धूल ही धूल हो गया। बोले आपने बोला था धूल की महिमा गई, धाम की धूल की महिमा चारों ओर फैल गई। तो वास्तव में भक्तों के चरणों की धूल की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनको पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना।
क्या मतलब होता है चरणों की धूल लेना? कई बार देखते हैं भक्त लोग आपस में कुश्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे के चरणों को छूने के लिए, है ना। एक ब्रह्मचारी आश्रम में तो फ्रैक्चर हो गया लोगों को कुछ देख। तो क्या मतलब होता है चरणों की धूल लेने के लिए? हाँ जी, चरणों की धूल कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, आदेशों का भी पालन करना है, और फिजिकली धूल मिले तो उसको लेना भी चाहिए। वो धूल ऐसी नहीं है, धूल में वास्तव में बहुत शक्ति है, उस धूल के कणों में शक्ति है, उसको लेना चाहिए। अब ये नहीं कि जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ, नीचे खींच दो, नीचे गिरा दो, सर फोड़ दो और फिर धूल ले रहे हैं। देखते हैं महाप्रभु की लीला में, जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे खूब शिवा सांगन में, और नृत्य करते करते महाप्रभु मूर्छित हो गए, नहीं सॉरी, अद्वैताचार्य जी मूर्छित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैताचार्य जी के क्षमा करें, पहले महाप्रभु जब मूर्छित हुए तो अद्वैताचार्य जी ने उनके चरणों की धूल सर पे लगा ली। जब महाप्रभु वापस चेतना में आते हैं, नृत्य करते हैं, रुक जाते हैं, कहते कुछ गड़बड़ है मुझे वो आनंद नहीं आ रहा, किसी ने कुछ चोरी की है, यहाँ पे कुछ लिया है ना। और फिर सब इशारा करते हैं तो समझ आते हैं अद्वैताचार्य जी, अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा से कीर्तन शुरू होता है किसी और दिन, तो सॉरी अद्वैताचार्य जी मूर्छित हो जाते हैं, और महाप्रभु मौका देकर अपने सर को उनके चरणों पे रगड़ते हैं खूब। अद्वैताचार्य बोले ये आपने क्या किया? बोले अगर तुम डाकू हो तो मैं महा डाकू हूँ ना, तो मैं खूब चोरी कर सकता हूँ ना। तो ये देखते इसी ढंग से हम देखते हैं स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि, इनमें बहुत अच्छी मित्रता थी, और ये भी आपस में बहुत एक दूसरे की चरणों को धूल लेने के लिए बहुत ललायित रहते थे। तो ये भक्तों में प्रेम के लक्षण है, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चरणों की धूल ले लें, बाकी ढंग से उनका अपमान करते रहे, उनकी बात ना सुने, नहीं। चरणों की धूल लेना एक भौतिक पूरा ग्रॉस लेवल पे, स्थूल स्तर पे है, लेकिन इसकी बहुत शक्ति है चरणों की धूल में। और साथ ही साथ श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, उनके चरणों में रति रखना, यानी कि जो हमें वो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पे चलना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही अपने आप में, उनका शाब्दिक रूप से भी पालन करना, उनका स्थूल रूप से भी पालन करना। तो भगवान अपने सेवकों के सेवक हैं। कितनी सुंदर लीला भगवान ने की कि जब आप शुद्ध ब्राह्मणों के चरणों के जल को लाओगे तब मैं ठीक होऊंगा। ये भगवान को लीला प्रकट की भगवान ने भक्तों के महत्व को स्थापित करने के लिए। और भगवान भागवतम के 5वें स्कंद में बताते हैं, जब भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं तो सभी जितने भी योनियां हैं उनकी श्रेणियां बता रहे हैं कि सबसे निम्न श्रेणी है जड़ वस्तु, उसके ऊपर है जिसमें कुछ चेतना है, वो है जो अचर है, फिर चर है, रेंगने वाले जीव हैं, फिर पशु हैं, फिर मनुष्य हैं, फिर देवतागण हैं, फिर किन्नर हैं, फिर गंधर्व हैं, फिर सिद्ध लोक के निवासी हैं, फिर शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। ऐसे सारे के सारे श्रेणी हायरार्की बता रहे हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी मेरे सेवक हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसको मानता हूँ? ब्राह्मणों को मानता हूँ। बोल रहे हैं अहम द्विज द्विज देवा, कि मैं जो द्विज देव है, जो द्विज देव देवम, जो ब्राह्मण हैं वो मेरी पूजा करते हैं और मैं फिर उनकी पूजा करता हूँ। ये भगवान का ये इतना वो भगवान महत्व देते हैं शुद्ध वैष्णवों को। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत की, कि जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अनुयायी भक्त हैं वो महाप्रभु का अनुकरण नहीं करेंगे। ब्राह्मण मतलब वो हो जो कुल में जन्म हुआ है, उनके चरणों को धोकर हम पिएंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं वो पशु समान है, हम पशु बनेंगे। तो केवल नकल नहीं माननी, जो योग्य है उसी के चरणों को धोके पीना है। नहीं तो ऐसे बहुत से तथाकथित नकली गुरु भी हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या, मतलब कि कहने की इच्छा भी नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी वो हरकतें करते हैं। और अंधे अनुयायी ब्लाइंड फॉलोइंग करके कुछ भी स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। तो वास्तव में जिसने भगवान की, जो भक्तों की सेवा में जुड़ा हुआ है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो वैष्णव ब्राह्मण है, उनके चरणों के जल में ये शक्ति है। तो ऐसे नहीं किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उसको हम कर दें। तो इस प्रकार से जब उनको ज्वर हुआ, वो ज्वर उठा, तो भगवान ने ऐसा किया। और हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों के चरणों की धूल की महिमा कितनी बार स्थापित कर चुके हैं।
जब भगवान द्वारका में थे तब क्या किया उन्होंने लीला रची थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और नारद मुनि को बोला क्या लाओ, मेरे भक्तों की चरणों की धूल लाओ। और कोई भी भक्त देने को तैयार नहीं था। फिर किसने दी? गोपियों ने दी। गोपियों ने बोला हम नरक जाने को तैयार हैं। तो भगवान क्या स्थापित कर रहे हैं? गोपियों की भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब एक बार हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, सभी ब्राह्मणों की सभा में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो किसको उपयुक्त किया गया था? भृगु मुनि को भेजा गया था कि आप जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, हालांकि ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया, तो उनका मन से अपराध किया। ये देख के ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। फिर वो शिव जी के पास गए और शिव जी का वाणी से अपराध किया। शिव जी ने देखा मेरे भाई आए, उठ के गले मिलने गए, बड़े दूर आना दूर आना, क्या राख लपटी हुई है, क्या नागवा लगाया हो, सारे गंदे हो, दूर। इतना अपमानित महसूस किया शिव जी ने, त्रिशूल लेके पीछे भागे और फिर वैकुंठ लोक में गए और भगवान विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे। बोले क्या विष्णु हमेशा लेटा रहता है, और अपने पैरों से उनके वक्षस्थल पे प्रहार किया। पहले मन से अपराध किया, फिर वाणी से अपराध किया, फिर शरीर से अपराध किया। और देखिए किसी को मारना हाथ से मारना अलग बात होती है, पैर से मारना, और पैर से पैर पे मार दो एक अलग बात है, उसकी छाती पे लात मारना, कितना बड़ा अपराध। और भगवान जागे, भगवान ने क्या बोला? कहीं आपको चोट तो नहीं लगे, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है ना। और अभी भगवान के वक्षस्थल पे भृगु मुनि के चरणों के चिन्ह है। तो भगवान स्थापित कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो भक्त हैं उनको कितने प्रिय हैं। और इसी रंग से देखते हैं द्वारका लीला में जब सुदामा दरिद्र ब्राह्मण उनके घर में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उनका अभिषेक करते हैं और उनके चरणामृत का पान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने सेवकों के भी सेवक हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, ये ताहार दास्य पद भावे निरंतर, ताहा अवश्य दास्य कर्ण ईश्वर। जो भगवान ये इच्छा करते हैं कि उनके सेवक बन जाएं जो हमेशा भगवान के सेवक हैं। भगवान अपने सेवकों का सेवक बनने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान में और भक्तों में स्पर्धा रहती है सेवा करने की। यह आध्यात्मिक जगत है। तो इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु फिर अपने पार्षदों के साथ आगे जाते हैं तो वो ब्रह्म कुंड पे पहुंचते हैं और वहां जाके वो स्नान, क्षमा करें, पुनापुन नदी है, वहां जाते हैं। पुनापुन तीर्थ है, वहां पे गए हैं आप में से कोई लोग? गया में पुनापुन तीर्थ गए हैं? पुना तीर्थ एक नदी है, वहां पे पुन नदी है, वहां पे गए हैं वो। और फिर वहां पे जाकर उन्होंने स्नान किया, फिर वो गया में प्रवेश करते हैं। यानी कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा होता है कि जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो पहले हम नदी में स्नान करें, फिर उसके बाद जाएं। लेकिन हम देखते हैं चैतन्य लीला में जब बंगाल से भक्त आते थे उड़ीसा में चतुर्मास में, तो वो सबसे पहले कि समुद्र में स्नान नहीं करते थे। कहाँ जाते थे वो? महाप्रभु से मिलने आते थे। तो यानी कि जो भक्ति के स्तर पे है, प्रेम के स्तर पे है, उसको इस शास्त्रों के नियम पालन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग से महाप्रभु ने, हालांकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो श्राद्ध करने क्यों गए, कोई ये पूछ सकता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज समझा रहे हैं महाप्रभु श्राद्ध करने इसलिए गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई परमहंस की स्थिति में है उसको श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो परमहंस की स्थिति में नहीं है तो उसको श्राद्ध करना चाहिए। तो उसमें वो एक श्लोक कोट करते हैं जो कि भगवान ने उद्धव को संदेश दिया, तावत कर्माणि कुर्वेत ना निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणाम आदु व श्रद्धा यावन न जायते। जब तक कोई कर्मकांडी कार्यों को कर करके उब नहीं जाता और भक्ति में श्रवण कीर्तन के प्रति उसने एकदम बहुत सुंदर रुचि ना उत्पन्न कर ली हो, तब तक उसको ही वैदिक शास्त्रों के अनुसंधानों का पालन करना चाहिए। तो वो श्राद्ध एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक निम्न स्तर पे आए, क्योंकि महाप्रभु ने पूरा बैलेंस बना के दिखाया। महाप्रभु खाली गया में कर्मकांड करने के लिए नहीं गए। अगर खाली कर्मकांड करने जाते तो लोग बोलते थे कर्मकांड करना ही भक्ति है। कर्मकांड भी किया महाप्रभु ने, लेकिन साथ में क्या किया? भक्ति की श्रेष्ठता को दिखाया, वैष्णवों की श्रेष्ठता को दिखाया, बुखार दिखाया। अपने आप को बुखार आ गया, वो ठीक कैसे हुआ? भक्तों के चरणों के जल से ठीक हुआ।
और एक परम हंस को ईश्वरपुरी पाद से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो ये दिखाया कि कर्मकांड से श्रेष्ठ क्या है, भक्ति है। तो एक प्रकार से महाप्रभु अपने आप को एक निम्न स्तर पर लेकर आए, ताकि एक जो साधारण जीव है वो ऐसा कार्य करे, लेकिन साथ में हमेशा ये ना भूले कि कर्मकांड ही भक्ति नहीं है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति है, और सर्वश्रेष्ठ स्थिति भक्तों की है। और जो गया में जाके श्राद्ध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गया में जो भी श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध के दो भाग, एक तर्पण, एक पिंडदान। तर्पण में जल को दान किया जाता है, पितरों को दान किया जाता है, और पिंडदान में उनको अन्न खिलाया जाता है। लेकिन जो कुछ भी करें पहले विष्णु को अर्पण करें। तो गया में जो कुछ भी अर्पण होता था पहले विष्णु के चरणों को अर्पण होता है, उसके बाद फिर पितरों को दिया जाता है। कई ऐसे घरों में हम देखते हैं कि बोलते हैं हाँ जी हमारे पितर हैं, उनको ये खाना पसंद है, उनको बोनलेस चिकन खाना पसंद है, हाँ वो बनाकर छत पे रख देते हैं अपने पितरों के लिए, उसको खाएंगे, इस ढंग से हम पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं। ये बेकार की बात है। और अगर ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो पितर लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको अभी कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ, वो भूत पिशाचों की योनि में जा रहे हैं, तो उनको खिलाएंगे तो उनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। सोच भी कितनी छोटी है। लेकिन अगर आप विष्णु अर्पित प्रसाद उनको अर्पण करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए श्राद्ध अगर भक्तों को करना भी है तो विष्णु प्रसाद के साथ करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर योग्य ब्राह्मणों को बुलाएं, यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म जो उनका जो नहीं, जो वास्तव में भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, वैष्णव बने हैं, उनको फिर उनको कराएं। इसका उदाहरण हम देखते हैं अद्वैताचार्य जी का। अद्वैताचार्य जी ने भी श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध पात्र सबसे पहले किसको बुलाया उन्होंने, हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ने बोला मैं तो यमन कुल में जन्म हुआ हूं, मेरा जन्म हुआ है। लेकिन बोले अद्वैताचार्य ने बोला नहीं, आपको भोजन खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के समान है, आपकी ऐसी स्थिति है। तो ये समझना, ये चैतन्य महाप्रभु हमें अपने उदाहरण से, इस लीला से सिखा रहे हैं कि श्राद्ध करने का क्या महत्व है, कैसे करना है। लेकिन कई बारी भक्तों के जीवन में भी एक भ्रम रहता है कि कर्मकांड कर करके हम भक्ति करेंगे, या कर्मकांड करना ही भक्ति है, या कर्मकांड इसलिए करते हैं हमारी भक्ति में कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए। ये डर नहीं होना चाहिए। माँ शुचा भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्यजात मामेकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि माँ शुचा। डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हम परमहंस की स्थिति में हैं, हमें हमारे पर कोई नियम लागू नहीं होते, तो ठीक है तो आप करिए। तो उन कर्म कांडों के भागों को स्वीकार कीजिए जो भक्ति के अनुकूल है। तो श्राद्ध को भक्ति के अनुकूल किया जा सकता है अगर उसको वैष्णव तरीके से किया जाए। लेकिन वैष्णव तरीके से ना करके कर्मकांडी तरीके से करते हैं तो वो हमारा एक नियम आग्रह होता है ना, नियम को हम सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। शीला भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के एक शिष्य थे, उनकी माता का देहांत हो गया था, और भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने उनको पत्र लिखा कि आप जितने भी संस्कार करेंगे, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की पुस्तक है शतक्रिया दीपिका के अनुसार आप संस्कार करना, कर्मकांड तरीके से ना करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रेशर में आके सारे कर्मकांड तरीके से किए। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज को बहुत दुख हुआ, और फिर उन्होंने कहा ये हमारे गौड़िया मठ के पतन की शुरुआत है। जो मेरे इतना नज़दीक का शिष्य, जिसको मैंने इतना ट्रेन किया, समझाया, उसको भी कर्मकांड करने में ज़्यादा फंस गया। तो इसलिए कई बार हम डर के कर्मकांड का भी पालन करते हैं। नहीं, भक्ति सर्वोच्च है, और एक भक्त परम अवस्था में है, उसके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होते। जैसे मनुष्य जीवात्मा एक मनुष्य शरीर धारण करती है, वो ऋणी हो जाता है। भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है देव ऋषि भूताप निरानम पितृणाम, इन सब के प्रति हमारा ऋण है। देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, हमारे रिश्ते संबंधियों के प्रति, देव ऋषि भूताप निरानाम, दूसरे मनुष्यों के प्रति, और पितृणाम, पितरों के प्रति ना कोई ऋण की जरूरत नहीं है, कोई इनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। क्या सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम, पूर्ण रूप से अगर आपने जिसकी शरण लेनी है, शरण ले लेनी है। गतो मुकुंदम परिहर्ते कर्तम, जिसने पूरी मुकुंद की पूर्ण रूप से शरण ले ली है, उनके ऊपर फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऋण नहीं है। लेकिन अगर जिसने पूर्ण रूप से मुकुंद की शरण ले ली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ली, तो उन हम धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करें जो भक्ति के अनुकूल है, और उसको वैष्णव प्रणाली के अनुसार करें। तो हरि भक्ति विलास में और शतसार क्रिया दीपिका में इन सब संस्कारों को बताया गया है कि संस्कार कैसे करें। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे क्योंकि लीला आगे है। इसके बाद क्या होता है कि वो जा रहे हैं
तो जो ब्राह्मण गण हैं वह विष्णु के चरणों का बहुत गुणगान करते हैं। उसको देखकर भगवान को बहुत प्रेमावेश के लक्षण प्रकट होते हैं। फिर वहाँ ईश्वरपुरी पाद आ जाते हैं और बहुत सुंदर ईश्वरपुरी पाद और चैतन्य महाप्रभु का आदान प्रदान है, बहुत सुंदर है। और ये आपको बताएंगे, ये आप शाम को जरूर आइए। इस लीला को जो सुनेगा उसको क्या लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, वो बता देते हैं क्योंकि उससे फिर हमारे को मोटिवेशन बना रहेगा। ओके, आप सुन के जाइए। यस, क्षमा करें। हाँ, ये वे सुने ईश्वरेर गया र विजय, गौर चंद्र प्रभु तारे मिली हृदय। जो महाप्रभु की इस गया की यात्रा को सुनता है उसको उनके हृदय में उनको गौर चंद्र प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद विशेषकर जो ईश्वरपुरी पाद और महाप्रभु की मिलन की लीला जो गया में हुई है उसको सुनता है, उसको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए शाम को जरूर आइए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने और गौर चंद्र को अपने हृदय में बिठाने के लिए। तो इस सुंदर लीला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, निमाई पंडित की, ईश्वरपुरी पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।